दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से दामन थाम लिए हैं। थामने के बाद जिस तरीके से एक बात सामने आ रही है कि किस मुद्दे पे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं। हमारे साथ हैं जागो राजभर के संगठन के ये लोग कार्यकर्ता हैं और ये लोग से जानने की कोशिश में है कि ओम प्रकाश राजभर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के दामन में गए हैं। ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे हैं और एक मुद्दा लेकर आए हैं, उस मुद्दे को क्या समझते हैं आप? वो जो मुद्दा वो लेकर आए हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा अनुसूचित जनजाति का हम मुद्दे को लेकर हम सरकार से गठबंधन किए हैं। हम समाज ये जानना चाहता है कि ये जो गठबंधन किए हैं उसका लिखित है या उसका कोई वीडियो है या कुछ वो ऐसा प्रूफ दे जो समाज समझ सके कि नहीं इनकी इसी पे गठबंधन किए हैं। दूसरी बात कि इनका गठबंधन का ये अगले बार भी अक्टूबर में बोले कि हमने प्रस्ताव भिजवा दिया, आज करें मैं उसी मुद्दे पर आज गठबंधन किया हूँ। तो गठबंधन इनका जो है कि समझ में समाज को नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि ये अभी तक झूठ बोलकर ये राजनीति समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है जिस तरीके से राजनीति में हलचल मच चुका है कि ओम प्रकाश राजभर राजभरों के हितैषी हो गए हैं, जो मुद्दा था वो मुद्दे से भटका रहे हैं। देखिए, पहले तो ये बता दें कि वो धोखा दे रहे हैं। वह हमारे प्रधानमंत्री जी को भी धोखा दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धोखा दे रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी को भी धोखा दे रहे हैं। धोखा इस तरीके से दे रहे हैं कि जैसा कि विदित है कि भी हमारे सचिव जी ने बताया कि जो है वह अभी अक्टूबर में मिले थे और सितंबर अक्टूबर में पिछली 2022 में मिले और उन्होंने कहा कि जो है सावधान रैली में कि हमने मिलकर 71 साल बाद प्रस्ताव भिजवा दिया। और जैसा कि अभी 4-5 दिन पहले जो है हाईकोर्ट ने हम लोगों के रिट में और मानना याचिका में खुद कही है कि जो है 2 महीने का समय दी है और 2 महीने में जो है उत्तर प्रदेश सरकार को कही है कि अपनी रिपोर्ट पेश करें। इनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है और चुनावी मुद्दा नहीं होने के कारण जो है यह समाज के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर यह अपनी बार्गेनिंग करने के लिए धोखेबाजी की तरह जो है जाकर हमारे अमित शाह जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है धोखा दिया है। वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। अगर हुई होती तो कहीं से भी जो है भाजपा सरकार के द्वारा या हमारे जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा या हमारे जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा या अमित शाह जी के द्वारा जो है वक्तव्य आते या ट्वीट आते, लेकिन ऐसा कहीं भी ट्वीट जो है दिखने को नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी भाषा में क्या मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज को धोखा दे रहे हैं? अब इसमें साक्ष्य जो अभी तक आ रहे हैं, अगर कोई भी जो है पढ़ा लिखा इस चीज़ की तथ्यात्मक अध्ययन करे तो दिखेगा साफ कि यह एक जो है राजनीतिक धोखाधड़ी हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि जिस प्रस्ताव को आप जो है कुछ दिन पहले मिलकर जो है सावधान रैली के मतलब तरीके से आपने लखनऊ पटना करते हुए दिल्ली भिजवा दिया, तो फिर वह जो है चुनावी स्टंट जो है आ गया और कहीं कुछ मुद्दा नहीं मिला। लोकसभा को चुनाव को देखते हुए फिर आपने समाज को जो है धोखा देने की काम शुरू किया और धोखा तो समाज को दे ही रहे हैं। हम तो बड़ा हतप्रभ है, हमारे प्रधानमंत्री जी को धोखा दे रहे हैं, हमारे जो है गृह मंत्री जी को धोखा दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को धोखा दे रहे हैं। आप जो बता रहे हैं कि तमाम लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर इतने टैलेंट कैसे हो गए कि सभी लोगों को धोखा दे रहे हैं? सर देखिए, हमारा समाज इलिटरेट है। अगर इतनी जो है जागरूकता समाज में होती और सभी चीज़ों को तर्क वितर्क करता तो वह सब बात को समझता कि जो है कहाँ चीज़ें, कौन चीज़ें, क्या चीज़ें हो रही हैं। उसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर समझदार समाज होता, तर्कशील समाज होता, गलत सही का फ़र्क ढूंढता तो निश्चित उसके सामने जो है ये बात समझ के आती कि नहीं, वास्तव में जो है हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। आप देखेंगे पिछले चुनावों का जितना रिपोर्ट आप देख लीजिए तो देखेंगे कि गठबंधन में ही ये चुनाव लड़ते हैं। बिना गठबंधन जो है इनका परिवार नहीं लड़ता। जब जो है गठबंधन होता है इनका परिवार लड़ेगा, बिना गठबंधन जो है समाज लड़ेगा। जब बिना गठबंधन का अपने सब सोसाइटी को टिकट देते हैं, गठबंधन होगा तो पहला जो है टिकटों पे इनके परिवार का कब्जा होता है। तो धोखाधड़ी तो यहाँ से शुरुआत होती है, धोखाधड़ी तो यहाँ से शुरू हो रही है। अब ये जो सामाजिक जो एक इनजस्टिस हम लोगों के साथ हुआ, अन्याय हुआ है, उस जस्टिस की लड़ाई को जो सही पोर्टल पे एक युवा छात्र और बुद्धिजीवी समाज सेवी लेकर जा रहे हैं, उसको भी ये धोखा के रूप में जो है लेते हुए इसकी एक जो है पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर राजभरों के मसीहा माने जाते हैं, इस बार चुनाव में क्या कुछ नया दिखेगा? वो राजभरों के मसीहा नहीं, वो झूठ के मसीहा है। समाज में हमेशा झूठ बोलना, समाज को गुमराह करना, गुमराह करके राजनीति। जब ये समझ गए कि हमारा कोर वोट सरक रहा है तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो इन्होंने देखा कि जागो राजभर जागो जो ST आरक्षण का मुद्दा लेकर आज 3 सालों से कोर्ट में लड़ रहा है, उस मुद्दे को
भुनाने के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। उसी मुद्दे को चोरी करके हम लोगों के मुद्दे को, समाज के मुद्दे को ले जाकर सरकार से गठबंधन कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे जिस तरीके से जो बात बता रहे हैं, क्या लगता है कि जब ओम प्रकाश राजभर बनारस आएँ या गांव के क्षेत्रों में घूमेंगे तो उनको कैसे समझाएंगे कि आप हमारे साथ छलवा किए हैं? जो हम जागो राजभर जो संगठन है वो अपने हित और समाज के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो भुनाना चाहते हैं, राजनीतिक मोहरा बनाना चाहते हैं। समाज अब इनको समझ चुका है, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये जिस दिन सरकार, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, माननीय गृह मंत्री जी, जब सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये गुमराह करते हैं, समाज को गुमराह करके हमसे गठबंधन किए हैं, उसी दिन इनकी सारा पोल खुल जाएगा। और जिस दिन पोल खुल जाएगा समाज इनका बहिष्कार करेगा, गांव-गांव में इनको चलने नहीं देगा। तो ये जो सपना लेकर आए हैं कि सरकार के सरकार के साथ होकर आड़े हाथों हम अपना उल्लू सीधा कर ले, तो ये नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बताइए कि चुनाव सामने है और सारे चीज़ें लगातार इंटरव्यू में आपका जो मांग था, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लगभग 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई वो जो धार बना चुके हैं, वो अपना ढाल बना चुके हैं, अपना हथियार बना चुके हैं और उसको प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी के दामन में गए हैं। क्या लगता है कि ये चीज़ भुना पाएंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, सतर्कता जो है हमारे समाज में आ गई है, जागरूकता हमारे समाज में आ गई है। हम लोग जो है जितने भी पूर्वांचल के ज़िले हैं वहाँ पे जो है युवा छात्र अपने जो है हक अधिकार के मुद्दे पे पोस्टर, बैनर, हैंडबिल जो है बांटने की तैयारी कर चुके हैं। अगर शीतकालीन सत्र से पहले अगर जो है हमारा नोटिफिकेशन नहीं होता है तो गठबंधन जो है बुरी तरीके से जो है वह इसका जो है खामियाजा भुगतेगा, क्योंकि सभी छात्र, युवा, समाज सेवी एक ही नारे, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ हैंडबिल, पोस्टर लेकर गांव-गांव गलियों में जो है वो जो है निकलने वाले हैं। तो आप लोग जिस तरीके से जो बता रहे हैं कि गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए हो चुका है, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में चले गए हैं, तो एनडीए को क्या समर्थन ओम प्रकाश राजभर के तरफ से या राजभर समाज देगा क्या? देखिए, इंडिया और एनडीए हमको दोनों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग पॉलिटिकली इस बारे में नहीं सोचते हैं। बस इसलिए हम लोग इनको जो हम लोगों का ये मुद्दे को लेकर जो चले हैं कि समाज को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं, इनका गांव-गांव हम बहिष्कार करेंगे। इनको वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा देंगे। हर गांव, हर युवाओं और बुद्धिजीवियों के साथ इनका हम लोग खंडन करेंगे। जो आपका मूल लड़ाई था, जो लड़ रहे हैं, वो कौन सा मुद्दा था? थोड़ा सा एक लाइन में बस बता दीजिए। वो हमारा मुद्दा है अनुसूचित जनजाति में राजभरों को यहाँ से यूपी सरकार से प्रपोजल भेजवाने का है। जो यहाँ से जब तक प्रस्ताव नहीं जाएगा, हमारा नोटिफिकेशन नहीं होगा, यूपी गवर्नमेंट को, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना है। उसी के मुद्दे पर हमारी ये लड़ाई है। ये इसी मुद्दे को ओम प्रकाश राजभर भुना क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम लोग साफ साफ अक्षरों में कह देना चाहते हैं कि समाज जो है गुमराह न हो। और हम तो बड़ा ताजुब करते हैं कि जो न्यायवादी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, हमारे गृह मंत्री जो हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वह जो है इस बात को समझें कि जो है गुमराह वो ना हो, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो है समाज के साथ साथ जो है देश को और प्रदेश को गुमराह करने की राजनीति हो रही है। हम अपेक्षा करते हैं, हम अपने समाज के युवाओं से, छात्रों से और जो है बुद्धिजीवियों से कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक जो कोई ढिलवाई नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ठीक है। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से अपने ही समाज से धोखा दे रहे हैं। जागो राजभर लगातार अपने हित और समाज के लिए लगातार 3 साल से जद्दोजहद में लगा हुआ है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इसको भुनाना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से जागो राजभर काम करता है। जिस तरीके से ये भी लोग ताल ठोक चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर अगर ये बातें नहीं मानते हैं या कहीं से भी स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से इनको आश्वासन जब तक मिल नहीं जाता है, तब तक ये कहीं रुकने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नया होता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।